स्तरीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकार द्वारा रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है, उससे काफ़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों की नौकरी पर भी बात आ गई है और सरकार द्वारा इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए और इस निजीकरण से बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कर्मचारी संघ द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उससे सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं बिल्कुल भी टूटने का कार्य किया। काफ़ी तादाद में रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं महासचिव ने साफ तौर पर सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि अगर सरकार द्वारा निजीकरण को बंद नहीं किया गया तो रेलवे कर्मचारी काफ़ी नुकसान में रहेंगे और रेलवे को भी काफ़ी नुकसान होगा, यानी कि आने वाले समय में सरकार को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लिहाजा साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल जैसे हालात में रेलवे कर्मचारियों ने लोगों की मदद की, उससे भी कहीं न कहीं लोगों को फायदा पहुंचा था, मगर सरकार अपने अड़िले रवैये पर अडिग है और ये एक निजी और गलत कार्य है, जिससे किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। सुनिए रेलवे कर्मचारी संघ के मंडल मंत्री ने क्या कहा। कितना फर्क पड़ेगा और सरकार से क्या मांगे हैं, निजीकरण को लेकर क्या सरकार की व्यवस्था थी जिसको लेकर आप आज आक्रोशित हैं? देखिए, जो हमारी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन है, ये जम्मू कश्मीर से लेके मुगल सराय तक इसका जुडिक्शन है। अब आप देखेंगे तो पंजाब में, यूपी में अभी फ़िलहाल इलेक्शन का पूरा जोर सारे पार्टियां जो हैं लगा रही हैं और हम लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमारा संगठन है, बाकी जो संगठन है, उन सबको कि जो आपके हित के लिए काम करे, आप उनको वोट दें, उनको आगे लेके आएँ। जो कर्मचारी वर्ग को हित के लिए काम करे, आप उनके लिए ज़रूर वोट दें। आज अगर आप देखेंगे बनारस में प्रधानमंत्री जी बनारस और काशी यहाँ जा रहे हैं, पूरा जो कैबिनेट है वो सारा का सारा पार्लियामेंट से हट के अब सिर्फ यूपी पे ध्यान दे रखा है। और यूपी में ही हम बताएं कि हमारी जो जुडिक्शन है उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की, वो मुगल सराय तक है, बनारस उसमें आता है, काशी उसमें आता है, प्रयागराज उसमें आता है, सुल्तानपुर आता है, लखनऊ आता है। ये तमाम पूरा यूपी और पूरा पंजाब जहाँ पे इलेक्शन का दौर है, हम भी जो है पूरा अपना सारे संगठनों के पास उनसे मुलाकात कर रहे हैं और सब यही अपील कर रहे हैं कि जितने कर्मचारी वर्ग हैं वो एकजुट होके इसका विरोध करें, निजीकरण का विरोध करें। अगर सरकार ने बात नहीं मानी है, लगातार निजीकरण को लेकर कार्य करती रही, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में मजदूर संगठन के साथ साथ उनके परिजनों को क्या लगेगा कि सरकार को नीचे मतलब आईना दिखाने के लिए क्या वोटिंग की जाएगी? देखिए, अगर आपने नोट करा होगा, ये किसान भाइयों ने जो संयुक्त मोर्चा बनाया था और पहले शुरुआत हुई पंजाब से, फिर हरियाणा से, फिर यूपी से, इन्होंने जो संयुक्त मोर्चा बनाया, ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है हम लोगों के लिए, एक कर्मचारी वर्ग के लिए, एक हमारे जैसे संगठनों के लिए, कि हम भी एकत्रित हों और इसका निजीकरण का विरोध करें। लेकिन उसकी तरफ ना जाके आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, स्टेप क्या होगा? उसके अंदर हम जो है अगले साल से पूरे साल इवन 2 साल जो है कंटिन्यू एजिटेशन जो है करेंगे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के आह्वान के ऊपर, जिसके अंदर हम प्रदर्शन करेंगे और अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और एमपीज़ का घेराव करेंगे। तो इसमें मैं सारी जनता को, ये देश के नागरिकों को भी दूंगा कि अभी इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहा है, स्टेट में इलेक्शन आ रहा है, जो नौजवानों को रोज़गार दे, जो इस नौजवान देश के अंदर और रेलवे के अंदर 40% नौजवान आ चुका है, उनकी जो नई पेंशन स्कीम है उसको रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम दें। जिस तरह इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या देश का प्रेसिडेंट हो, अपनी पेंशन पुरानी पेंशन से ले रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इनका बढ़ेगा और इनका 1954 के अंदर जो वेतन था, आज इनका 12.5 लाख रुपए वेतन है, भत्ते हैं। इनको जो सुविधा मिलती है, जो नौजवान हमारा अभी भर्ती हुआ है 2004 के बाद, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिल रही है। उससे ये दिक्कत है। जब अपनी पुरानी पेंशन ले सकते हैं, इस देश के नौजवानों को भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, निजीकरण बंद करना चाहिए और जॉब क्रिएशन करनी चाहिए, ताकि इस देश के नागरिकों को जॉब मिल सके। और नहीं तो ये कंटिन्यू हम अगले साल से जो
ये ट्रेड यूनियन एक्ट को है उसको चेंज करने जा रहे हैं, उसको हम चेंज होने नहीं देंगे। हम सीक्रेट बैलेट से जीत कर आते हैं, उसी तरह का तरीका अपनाना चाहिए। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा कि हर देश के नागरिकों को वोट आने वाले इलेक्शन में जो इसके नागरिकों का सोचे, नौजवानों को जॉब देने का सोचे, पुरानी पेंशन को लागू करें, उन्हीं को वोट देना चाहिए, किसी पार्टी का हो। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को ना वोट दो, लेकिन इनको वोट नहीं देना चाहिए। बीजेपी ने देश का सत्यानाश किया है, नौजवानों का सत्यानाश किया है, नोटबंदी करके सत्यानाश किया है, जो नोटिफिकेशन के नाम से सत्यानाश किया है। ये समझ सोच के ऐसी पार्टी को, ऐसे कैंडिडेट को जो मैनिफेस्टो के अंदर ये सारी बातें रख सके। धन्यवाद। 20 या 22 मिनट वो फोन पे बिजी रहे और मैं जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन नेताओं के साथ मैं बहुत घूमता हूं। लोगों को नेता कैसे गोली देते हैं मुझसे ज्यादा आप जानते नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों को गोली देता हूं, रेल से अलग, रेल में मैं समझना। तो मैंने देखा कि फोन पर ही समस्या सुलझाने में लगे हुए थे। अभी एनआरडीआर को लेकर कि आदरणीय रमणीक जी, आज की डेट में अगर यूनियन कोई जिंदा